हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पार्ट 2 आपने भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन आपने पढ़ा अभी। इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक वर्षा और अपक्षयण है। भूमि निम्नीकरण के दो कारण लिखिए। भूमि निम्नीकरण के दो कारण हैं निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार और कृषि भूमि का प्रसार। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? भूमि पर मनुष्य निवास करता है। भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे खनन, सड़कों, वानिकी, उद्योगों की स्थापना, इमारतें बनाना आदि कारणों से भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। चौथा, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किए दो सोपानों के नाम हैं। पहला, प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना आदि। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES की स्थापना, जिसने प्राणियों को पक्षियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। जल संरक्षण के 3 तरीके हैं। पहला, शुष्क प्रदेशों में सिंचाई ड्रिप विधियों को अपनाकर जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाले नहरों को पक्का करना चाहिए। तीसरा है वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? मृदा का गठन। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला, मल्चिंग और वेदिका कृषि। तो उत्तर है वेदिका कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है? बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो। नल का उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, या खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। हमको क्या बोल रहा है? प्राकृतिक संसाधन के अनुकूल नहीं है। तो यह है बल्ब को बंद कर देना जब उसकी आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि बल्ब और बिजली प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है। सही विकल्प चुनकर लिखिए या सही मिलान कीजिए। भूमि का उपयोग भूमि के उत्पादनकारी उपयोग है पहले का। दूसरा है ह्यूमस, ऊपरी अपरदन का निक्षेपित जैव पदार्थ, यह है दूसरे का। तीसरा है चट्टान बांध, तीसरा उत्तर है मृदा अपरदन को रोकना। जैव मंडल, यह है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र, यह है चौथा। आगे प्रश्न देखते हैं। सही या गलत लिखिए। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद क्षेत्र है। सत्य। यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। यहाँ खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है। मैदानी भाग होने के कारण यहाँ सड़कें व रेल मार्गों का घना जाल बिछा हुआ है। यह पहले प्रश्न का कारण है। दूसरा है, भारत के प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। सही है। सत्य। क्यों? बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर, बढ़ता जनसंख्या
बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग आदि जलापूर्ति की कमी के मुख्य कारक है। तीसरा है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। सत्य